से रिकांगपिओ तक की है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। टेम्परेचर हो रहा अभी 6 डिग्री। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ रिकांगपिओ। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ कश्मीरी गेट में और आज की जो जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से रिकांगपिओ तक की है। रिकांगपिओ जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल के। तो ये जो जर्नी है ना ये मैं बस से कर रहा हूँ कश्मीरी गेट से रिकांगपिओ तक की, जो कि मेरी अब तक की सबसे लंबी बस राइड होने वाली है। दिल्ली से रिकांगपिओ तक पहुंचने के लिए 20 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। तो कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड जो कि HRTC की बसें चलती हैं वहाँ पे। बाकी वहाँ पे आप ऐसे ही आप वॉल्वो के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तक आप शिमला तक जा सकते, उसके बाद नहीं जा सकते मतलब। और 8 बज चुके 10 मिनट में बस जो है यहाँ से डिपार्ट करेगी। और आपको दिखाता हूँ कि बस कहाँ खड़ी है, क्योंकि यार मैं उधर ना लाइट नहीं आ रही, तो मैं इधर कोने में आया हूँ अपने रिकॉर्ड करने के लिए, जस्ट टू रिकॉर्ड। तो आई होप आप लोग इस जर्नी को बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप शिमला मनाली तो बहुत घूमने जाते हो, बट उस तरफ नहीं जाते हो जहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला। ये जो जर्नी होने वाली है ना बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और मेरी बस कहाँ खड़ी है मैं दिखा देता हूँ। ये ऑर्डिनरी बस है, तो जो कि मैं आपको बताया बजट में ट्रैवल करता हूँ, तो ये सबसे चीपेस्ट वे है दिल्ली से रिकांगपिओ पहुँचने के लिए। ये 17 नंबर है, यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है दिल्ली से रिकांगपिओ। यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ खाने पीने का सामान लेना तो ले सकते हो। काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। जो नॉइज़ आ रहे होंगे बैकग्राउंड के, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। 8:17 में कश्मीरी गेट से बस डिपार्ट कर रही है। तो गाइज हम करनाल पहुंच चुके हैं और रात के बज रहे 12। ये पहला स्टॉप है जहां पे ये बस रुकी है डिनर के लिए। मैं तो ऑलरेडी डिनर कर चुका हूं, सो मैंने बस ली है एक चाय। 5 hours later. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। अभी मैं शिमला में हूँ, जो कि मैं पहली बार आया हूँ। और सुबह के बज रहे 5:30। रात को मैं जैसे दिल्ली से निकला था, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो सुबह अभी आ गया 9 घंटे बाद, 9 घंटे लगे। दिल्ली से 8:15 निकला था, यहाँ 5:15 बजे पहुँच गया। तो एग्जैक्टली 9 आवर्स में पहुँच गया हम शिमला। ये वॉल्वो डिपार्चर एरिया है। यहाँ से मुझे जाना है रिकांगपिओ, जो कि शिमला से 5:50 में यहाँ से बस डिपार्ट करेगी, जो कि कुफरी, फागू, ठियोग, रामपुर होते हुए ये पिओ पहुँचेगी शाम तक। तो देखते ही कि कैसी रहती है जर्नी। और टेम्परेचर हो रहा अभी 6 डिग्री। तो यहाँ पे ना चाय वाय पी सकते हो, चाय स्टॉल है भाई आगे। तो अपनी तो भाई मतलब बस छूट जाएगी, तो हमको तो जाना पड़ेगा ऊपर। तो गाइस ये अपने बस है, यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो जय भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं अब हम पिओ, ठीक है। 5:50 में बस डिपार्ट कर चुके हैं शिमला से। तो कि दिख नहीं रहा, सिरदोली नाम की कोई जगह है शिमला में पड़ता है। प्यारी समझ गई। क्या हो जाएगी, इधर नहीं बैठ जाओ। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ शिमला से निकलने के बाद। कोई जाबली करके एक जगह है, वहाँ पे बस ने पहला हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। मस्त व्यू दिख रहा है ना। वैसे यार मैं सो गया था वहाँ पे बस में, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया वहाँ से इधर आने तक का। तो आगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है जर्नी। और जो आगे रोड्स है ना इतनी नैरो है कि मतलब जो कमज़ोर दिल वाले हो ना वो देख भी ना पाए। देखो ये पराठा है और ये राजमा है, ये दही है,
चटनी और एक चाय भी ऑर्डर किया है। ऐसा दिखता है पराठा और 40 रुपए का ये पराठा दही के साथ। नाइस। ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स। और ये बस अपनी इधर खड़ी हुई है। उधर यार गाने वाने बज रहे थे तो कॉपीराइट के इश्यूज आते, तो मैं थोड़ा इधर आया हूँ। बहुत ही काम प्लेस है यार, इतना कोई ट्रैफिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, HRTC को सैल्यूट है कि ऐसे रोड्स पे भी हम लोगों को लेके जाते हैं उन जगहों पर जहाँ हर कोई मतलब ड्राइव नहीं कर पाता है। सो ऑल थैंक्स टू HRTC, जो हिमाचल की लाइफलाइन भी मानी जाती है। अगर जैसे मान लो कोई सवारी नहीं है तब भी ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जाती है, अगर उस डे पे उस बस को वहाँ तक पहुँचनी होती है। क्योंकि जो शिमला से जो रिकांगपियो तक जो भी लोकल लोग ट्रैवल करते हैं ना, जो मेन सोर्स ही HRTC बसेस है, क्योंकि और कोई गाड़ी इधर चलती नहीं है लोकल। देखो ये बस है अपनी 5114 दिल्ली रिकांगपियो। अभी हम चल रहे सतलुज नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे हम पीओ तक जाएंगे। ये है द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन हिमाचल प्रदेश। सो गाइस अभी हम रामपुर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से अभी स्टिल पीओ 100 किलोमीटर्स है, तो मे भी 4 बजे तक हम पीओ पहुंचेंगे। तो ये रामपुर का मार्केट कुछ ऐसा है। गाइस यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। शायद IPL भी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। ऐसी जगह पे क्रिकेट खेलना भाई अमेजिंग। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रामपुर, जो कि रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यहाँ से पीओ जो है 101 किलोमीटर है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी ब्रेक लिया है, बोला कि 20 मिनट्स का ब्रेक है। तो ये काफ़ी बड़ा है बस स्टॉप है रामपुर का। ये सारी बसेस खड़ी है। और एक यूनिक चीज़ देखी मैंने, मतलब बस का जो टाइमिंग है यहाँ पे लिखा है रामपुर से चलने वाली बस है, इसकी टाइमिंग है, देख सकते हैं। अभी हम ज्योरी पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी काफ़ी टाइम लगने वाला अभी पीओ पहुंचने के लिए। भाई देखो कहाँ का घर बने हुए हैं। गाइस अभी हम कोई बदाल नाम की जगह पे हैं। यहाँ पे लंच के लिए गाड़ी रुकी हुई है, मतलब बस। और ये पीक दिखाई दे रहा है, बर्फ। काफ़ी प्यारा ये माउंटेन। अभी यहाँ से पीओ अराउंड 40 to 50 किलोमीटर समथिंग ऐसे कुछ है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। अभी खाना वाना खा लिया मैंने, बस थोड़ी देर में बस निकलेगी यहाँ से। ये बहुत ही शानदार होटल बना है, लिखा है हिमालयन है होटल हिमालयन हेरिटेज बार रेस्टोरेंट बैंक्वेट है। काफ़ी सुंदर है, देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है ना, गजब। इधर डॉग है, नहीं तो मैं उधर से दिखा रहा। तो बस अकेले भी इंजॉय कर सकता हूँ, मुझे पता है। सो मिलते हैं आगे।
एक प्रो टिप ये है कि अगर आप HRTC की बसेस में ट्रैवल करो तो टिकट ज़रूर लेना। अभी मेरी ये चौथी बार टिकट चेक किया गया है। ऑलरेडी बुक था फिर भी, तो हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई टिकट चेकर आता है, टिकट चेक करते हैं। तो अगर इनकेस आप पकड़े जाते हो विदाउट टिकट तो आपको 100 गुना फाइन लग सकता है। सो HRTC की बस में ट्रैवल करने से पहले टिकट ज़रूर ले लेना। गाइस, अगर आपको ऐसे रोड्स में ट्रैवल करने से डर लगता है या आपका दिल छोटा है तो इस रूट पे मत आना, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस रोड है ये। आप देख सकते रोड्स बने हुए बट देखने में डर लगता है अगर किसी को अगर आदत नहीं है ऐसे जगहों पे ट्रैवल करने की। नीचे देखो, नीचे आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बस कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। गाइस, ये जो डेंजरस रोड क्यों बोलते हैं देखो। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा नगर। ये यहाँ का बस स्टॉप है, इधर से दिख रहा है। मुझे तो लग रहा था हम पहुंचने वाले, लेकिन स्टिल 55 किलोमीटर्स और बाकी है पीओ पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है रात ही हो जाना है आज पीओ पहुंचते। इसकी टाइमिंग तो वैसे 3:30 की है पीओ पहुंचने की। पता नहीं एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। हम करसम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अराउंड 1 घंटा और लगेगा पीओ पहुंचने में। गाइस, एक व्यू दिखा दो आप लोगों को। भाई साहब, क्या व्यू है। वेट, थोड़ा सा वेट करो, ऐसे कैसे दिखा दूँ, दिखाई देता। तो गाइस, हम रिकॉन्ग के जो मेन बाज़ार है वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी बज रहे 4, ऑलमोस्ट ठीक टाइम पे ही पहुँच गए हम। वैसे जो इसका मेन बस स्टॉप है ना, वहाँ पे जाना है, तो मैं उतरूँगा। मैं पहुंच चुका हूँ रिकॉन्ग पीओ, जो इसका मेन बस स्टॉप है। और मुझे दिल्ली से रिकॉन्ग पीओ तक पहुंचने में पूरे 20 घंटे लगे। काफ़ी टायरिंग जर्नी थी बट मज़ा बहुत आया। आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया होगा इस जर्नी को, जैसे मैंने एंजॉय किया। ये मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट राइड थी। मतलब इससे पहले मैं इतनी लंबी बस यात्रा कभी करी नहीं है। मुझे देखना था कि इस रूट में आना था और देखना था कि कैसा है रिकॉन्ग पीओ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ स्टे करूँ या कल्पा जाऊँ, पता नहीं, बट ये व्यू देख के तो मुझे लग रहा है यहाँ स्टे करूँ। अभी मैं देखता हूँ, ऑनलाइन सर्च करता हूँ, यहाँ होटल मिल जाता है, यहाँ स्टे करता हूँ। अगर नहीं मिलता है तो मैं कल्पा ही जाऊँगा। काफ़ी मतलब सुंदर लग रहा है भाई ये जगह। इसी बस से मैं आया था। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आगे कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये गंदगी ना फैलाएं पहाड़ों में आके, बस यही कहना है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस राइड को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय फ्रॉम रिकॉन्ग पीओ।